उस मंच पे अध्यक्षता कौन कर रहा था, संचालन कौन कर रहा था, स्वागत भाषण कौन दे रहा था? हम लोग को भी पीड़ा था, लेकिन क्या करें, मजबूर थे। सर, अब गठबंधन में भी तो है उनके साथ, मजबूर थे। नहीं तो हम लोग अगर बोलते बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर का आत्मा रोता। भाजपा जदयू के गठबंधन में इतना द्वेष भाजपा के प्रति आप लोग कोई क्यों? द्वेष नहीं, हम लोग ऑल इज वेल। तो सर वीर कुंवर सिंह और महाराणा प्रताप जी को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, जो आने वाली पीढ़ियां है उनको भी जानना जरूरी है। तो एक आप पहल कीजिए कि ये चीज भी उठा। धीरे धीरे महाराणा प्रताप जी का मैं पुण्यतिथि मनाया था जी, माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमने रखा। खबर गांव तक देख रहे हैं आप, मैं हूं सितेंद्र। बिहार की राजनीति समय के जैसे हो गई है। समय इसलिए कह रहे हैं कि समय जो है, समय का पारा कभी चढ़ जाता है तो कभी उतर जाता है, और किसी को पता भी नहीं चलता है कि कब पारा चढ़ने वाला है, कब उतरने वाला है। ठीक वैसे ही बिहार की सियासत हो गई है। तो जी, बहुत मतलब कह सकते हैं कि बिहार का जो राजनीतिक पैमाना है ये जोरों शोरों पे है, और इसमें जो है सरगर्मियां इतनी तेज हो गई हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन में सरकार चल रही है बिहार में। लेकिन कहीं ना कहीं टीपा टिप्पणी जदयू के द्वारा भाजपा पर और भाजपा के द्वारा जदयू पर सुनने को तो मिलता ही है। लेकिन इसी क्रम में आप लोगों को बताते चलें कि बाबू वीर कुंवर सिंह और महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर के 18 जून को पटना में कार्यक्रम रखा गया है, और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जदयू के जो नेता लोग हैं, बड़े नेता लोग हैं, जो राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं, राजपूत लोगों को, क्षत्रिय लोगों को एकजुट करने को लेकर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसी दरमियान बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा में संजय सिंह, कोई परिचय का मुताबिक नहीं है, जदयू के उपाध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। कल उन्होंने उस कार्यक्रम को संबोधित करने के दरमियान भाजपा के प्रति द्वेष भाषा बोले। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जब हमारे संवाददाताओं ने पूछा कि भाजपा के आपका जो संबंध है उसमें कहीं द्वेष नजर आ रही है आप लोगों की बातों में, उन्होंने तो इनकार किया, लेकिन वे कह रहे थे कि भाजपा के द्वारा भी वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई गई, महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई, लेकिन उसमें किसी क्षत्रिय वर्ग के बड़े नेता को नहीं बुलाया गया, राजनाथ सिंह को भी वहां पे नहीं बुलाने का काम किया गया। इससे कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति जदयू का द्वेष दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं, क्या कुछ कहते हैं संजय सिंह खबर गांव तक के साथ। बाबू वीर कुंवर सिंह का 160वां दिवस था, आपको पता है ना। माननीय मुख्यमंत्री 3 दिन का राजकीय समारोह घोषित किया। 32 करोड़ रुपया बिहार सरकार के खजाना से गया। जो आपका अंग्रेज का दिया हुआ पार्क था उसको तोड़कर बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम बदल दिया गया। बाबू वीर कुंवर सिंह, उसको हार्डिंग पार्क कहा जाता था, उसको नाम बदलकर वीर कुंवर सिंह पार्क रखा गया। यारा छपरा का जो पुल है उसका क्या नाम हुआ? सबसे बड़े बजट का पुल, सबसे बड़ा बजट का पुल उसका है बाबू वीर कुंवर सिंह। हमारा नेता किसी समाज को छोड़ते नहीं है। जाके देख लीजिए उस 15 साल के आतंक राज में क्या खंडहर था, जाके देखिए कितना बड़ा वो बन गया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी गृह मंत्री जी आए थे, क्या हमारे समाज के लोग मर गए थे क्या? यही मैं सवाल करने मर गए थे क्या? उस मंच पे अध्यक्षता कौन कर रहा था, संचालन कौन कर रहा था, स्वागत भाषण कौन दे रहा था? हम लोग को भी पीड़ा था, लेकिन क्या करें, मजबूर थे। तो सर, अब गठबंधन में भी तो है उनके साथ, मजबूर थे। नहीं तो हम लोग अगर बोलते तो बाबू वीर कुंवर का आत्मा रोता। भाजपा जदयू के गठबंधन में इतना द्वेष भाजपा के प्रति आप लोग कोई क्यों? द्वेष नहीं, हम लोग ऑल इज वेल। कौन कहता है? तो सर वीर कुंवर सिंह और महाराणा प्रताप जी को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, जो आने वाली पीढ़ियां है उनको भी जानना जरूरी है। तो एक आप पहल कीजिए कि ये चीज भी उठा। धीरे धीरे महाराणा प्रताप जी का मैं पुण्यतिथि मनाया था जी, माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमने रखा था कि मूर्ति बने यहाँ, अब मूर्ति भी बन रहा लग रहा है, और राजकीय सम्मान का समारोह घोषित किया गया। हम लोग फिर रखेंगे। जो आपका सवाल है मेरे दिल में भी है, मेरे दिल में भी कसक है, वो भी होगा, चिंता न करें। बिहार के 2 शेरे बिहार कहे जाते हैं, प्रभुनाथ सिंह, भले वो किसी पार्टी से हैं, और अनंत सिंह, वो मतलब नए केस में उनको जैसे मतलब बताया जा रहा है, वही आनंद मोहन जी,
उनको नए नए केस में अंदर कर दिया गया, इस पे क्या? देखिए न्यायालय का मामला, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं कर, जो हमको बोलना था बोल। देखिए, यह सम्मान जो हो आयोजित है, ये बिहार में पहली बार आयोजित है। जितने भी हमारे समाज के या जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पार्षद, सभी लोगों को बापू सभागार में जो कार्यक्रम जो आयोजित है, इस कार्यक्रम के उद्घाटन बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी करेंगे। जो जनप्रतिनिधियों की जो समस्याएं रहती हैं, तो कहीं न कहीं ये सरकार के पास बहुत से जरूरत पड़ती है कि इसको रखने की। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जब उस कार्यक्रम में रहेंगे, यह जो आम लोगों की जो समस्या रहेगा, उन सारे विषयों को जो प्रस्ताव में लाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखा जाएगा। यह कार्यक्रम एक तरह से कहिए तो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत मतलब बड़ा सोच के लेकर इस कार्यक्रम को रखा गया है। इसी के सिलसिले में आज हम लोग गोपालगंज जिले के बैंकुट विधानसभा में जो कार्यक्रम जो आयोजित हुई है, और यहाँ के समाज के सभी जो लोग आए हुए थे, बहुत ही लोगों में उत्साह है और कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो गया। चलिए सर, आपका परिचय। ओम प्रकाश सिंह, पूर्व प्रवक्ता जेडीयू। के बारे में ध्यान दें कि नीतीश कुमार ने ये पूरे संविधान में आज ये वो यादगार चीज कर दिया, जो राजपूत समाज को एकत्रित करके एक मंच पर मतलब नीतीश कुमार को भी लग गया है कि इनके बिना काम चलने वाला है, बिना राजनीति काम नहीं चलने वाला। सभी पार्टियों का ये लग गया है। लग गया एकदम, राजपूत का महत्व समझ है। हाँ, अब जगह है, वो अब लोग जगह हुआ है, देर है लेकिन दुरुस्त है। राजपूत भी जगह हुआ, अब समझ गए, राजपूत भी समझ गया और नेता लोग भी समझ गए हैं कि इनके बिना काम चलने वाला नहीं है। और क्षत्रिय बैनर तले के मंच के नीचे आप हैं, तो क्या कहेंगे आज के आयोजन के बारे में? क्योंकि अब इनको मतलब सभी पार्टियों को, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी पार्टी को ये लग चुका है कि क्षत्रिय के बिना काम चलने वाला नहीं है। देखिए, बिहार सरकार के अंकुर भैया, बिहार सरकार के गाइडलाइन अनुसार जेडीयू के एमएलसी बड़े भाई संजय सिंह जी के अगुवाई में आज का कार्यक्रम हो रहा था। देखिए, ऊपर लिखा है महाराणा प्रताप वीर कुंवर सिंह विचार मंच के तत्वाधीन में। तो इस मंच से मुझे जब बोलने का मौका मिला, तो मैं सारे बातों को अपने रखा आए हुए प्रदेश के नेताओं के सामने। कुछ बात की जवाब आई, कुछ बात की जवाब नहीं मिली। क्या आपका सवाल क्या सवाल था? देखिए, हमारा जो स्वर्ण समाज का आयोग का गठन किया गया 2011, उसका अभी तक सर्वे का रिपोर्ट सरकार ने आमतौर पर देने का काम नहीं किया, कि जिसके कारण स्वर्ण समाज में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ कई जाति आते हैं। ये भी मैं सवाल नेताओं के सामने किया, इस पर स्पष्ट उन लोगों का कोई जवाब नहीं आया। सरकार इसका कोई स्पष्ट रिपोर्ट जारी नहीं कर रहा है, जिससे हमारे समाज के युवा, हमारे समाज के लोग उस रिपोर्ट को पढ़ें, कहाँ त्रुटि हो रही है जिसके चलते हमारे समाज पीछे जा रहा है। तो हम लोग जाएंगे 18 जून को, जब वहाँ पे ये सवाल आप पूछिएगा वहाँ उस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग सवाल रखेंगे। आपको क्या लगता है कि कहीं भरमाया जा रहा है, नेता लोगों के द्वारा भरमाया जा रहा है? आनंद मोहन जी के रिहाई पे भी चर्चा हुआ, तो वो मामला कोर्ट में पेचीदा हो गया है। एक जैसे डीएम की हत्या हुई थी, उसी केस में सजाए वो काट रहे हैं। उस केस में उससे भी हम सवाल किए हुए थे, उसका भी जवाब आया, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं आया। उस दिन मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग सवाल करेंगे कि आनंद मोहन को आप कब तक रिहा कर रहे हैं। सारा दुनिया जान रहा है कि आनंद मोहन दोषी नहीं है, आनंद मोहन निर्दोष है। अगर भीड़ में अगर कोई नेतृत्व कर रहा है, हम ही सड़क जाम करते हैं, हम ही रोड जाम करते हैं, और वहाँ पर किसी पदाधिकारी का हत्या हो जाता है, आम भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है, चाहे साजिश के द्वारा मरवा कर और नेता को फंसा दिया जाता है, तो क्या सच्चाई पर किसी को न्यायालय नहीं छोड़ सकता है? जब सारा दुनिया सच्चाई जानती है कि आनंद मोहन निर्दोष व्यक्ति है, उसका सजाए पूरा होने के बाद भी काहे नहीं उसको छोड़ा जा रहा है? तो आपको क्या लग रहा है कि आप मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप प्रतिनिधियों के अथी से खुश नहीं है, मतलब जवाब से खुश नहीं है, नेताओं के जवाब से खुश नहीं है? मुख्यमंत्री जी से हम लोग सवाल करेंगे ही। पिछले 2020 में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर बापू सभागार में मनाया गया था, वहाँ पर नीतीश कुमार ने बोले थे हमारे समाज के लोगों से कि आनंद मोहन के रिहाई के बारे में विचार किया जा रहा है। अपने बारे में थोड़ा पूरा परिचय दे दें। हमारा नाम प्रिंस नेता है, हम अध्यक्ष हैं छात्र संघ के और क्षेत्र संख्या 29 सिधवलिया के जिला पार्षद के सदस्य।